अगर कोई उदास है, तो उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसके पास तो और बैठना चाहिए, उसके साथ तो और बैठना चाहिए। इससे बड़ी तो कोई सेवा नहीं होती है। हुँ, हुँ। हम सब कितनी सेवा करते हैं। हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम सिर्फ़ खड़े होकर औरों की चप्पल ही उठा लेते हैं। हम उस समय तो नहीं सोचते कि हम किसी और की चप्पल क्यों उठाएँ, किसी और का जूता क्यों साफ़ करें। हम चप्पल जूते उठाते हैं, हम किसी को पैर धोने में मदद करते हैं, हम किसी के बर्तन धोते हैं, हम किसी के लिए खाना बनाते हैं, हम किसी को लंगर परोसते हैं। ये सब सेवा है। और कोई दुखी है, उदास है, उससे दूर हो जाएँगे। उसके पास तो और बैठना चाहिए, उसके साथ तो और जीना चाहिए, उसके साथ तो और कम क काम करना चाहिए। अपनी खुशी उसको देकर उसको ठीक करना, उसकी उदासी लेकर खुद नहीं उदास हो जाना। इट इज़ अ चॉइस हू विल इन्फ्लुएंस हू। हुँ, हुँ। किसकी एनर्जी का प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये चॉइस है। कि आप पेशे के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, एनर्जी की बात करते हैं, आप साइंटिफिक बातें करते हैं। यू रियली बिलीव कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच जो रेज़ चलती हैं, किसी के ऑरे में एंटर हो जाना, ऑरा रियली कोई चीज़ है ऐसे या ये सब मिथ है? हमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद अपना अनुभव चेक करना है। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपका मूड थोड़ा-सा लो था, आपका मन परेशान था और आप किसी से मिले, फ्रेंड्स, फैमिली और थोड़ी देर के बाद आपका मूड बेटर हुआ? क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया? यस। ये किया, आपने एक्सपीरियंस किया। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कभी आपका मूड बिल्कुल ठीक था, हुँ, लेकिन आप किसी से मिले और बिल्कुल। थोड़ी देर बैठे और आपने फिर बोला मेरा मूड ही अच्छा नहीं है अभी उनको मिलने के बाद। हुँ, हुँ, ऐसा एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल। तो ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है। ये हमारे जीवन के सारा दिन के एक्सपीरियंसेस हैं। हुँ, तो क्या हुआ, आप जिसके संग में बैठे, उसके संग की जो एनर्जी है, उसका असर आप पर हुआ। हुँ, हुँ। तो कभी-कभी हमें किसी से बहुत अच्छी वाली एनर्जी मिल जाती है, कभी-कभी किसी से थोड़ी-सी लोअर वाली एनर्जी मिलती है। इसलिए कहा जाता है संग का रंग। इसीलिए कहा आता है सत्संग तारे, हुँ। कुसंग डुबोए, संग का रंग लगता है। तो संग का तो रंग लगता है ना। और दूसरी तरफ आप ये भी कहती हैं, बहुत से और लोग भी ये कहते हैं कि जो कांस्टेंट स्टेट है माइंड की, ब्लिस है और ब्लिस ही खुशी है, चेंज नहीं होती। फिर दूसरे के आने से, नेगेटिव पर्सनैलिटी के आने से, पॉजिटिव पर्सनैलिटी के जाने से ये उदासी और खुशी के बादल क्यों आते जाते रहते हैं? हाँ, तो 2 लोग जब मिलते हैं, अभी हम 2 लोग मिल रहे हैं, अगर आप 100 के ऊपर है फ्रीक्वेंसी पे लेट्स से इधर है हुँ, हुँ। और मेरे मन की स्थिति बहुत लो है, तो मैं लेट्स से 20 पर आई और आप 100 पर है। अब आप इतने ऊँचे बैठे हैं, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको मेरी इन्फेक्शन कैच नहीं होने वाली। हुँ, हुँ। नहीं होगी, क्योंकि आपका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप किसी फिज़िकल बीमार से मिले या आप हॉस्पिटल भी चले जाएँ जहाँ इतने लोग बीमार हैं, लेकिन आपका फिज़िकल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई बीमारी लेके थोड़ी घर आ जाएँगे। हुँ, लेकिन अगर आपका फिज़िकल इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो फिर तो आप किसी का खाँसी-ज़ुकाम लेकर घर आ ही जाएँगे। हुँ, तो इट इज़ नॉट दैट एवरीबॉडी कैचेज़ इट, इट जस्ट डिपेंड्स कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ है। हुँ, तो अगर आप किसी उदास से मिलें लेकिन आप बहुत खुश हैं, तो आप उदासी कैच करके नहीं आएँगे, लेकिन आप उनको खुश करके आ जाएँगे। मतलब उनकी बीमारी लेकर नहीं आएँगे, उनको भी सेहत देकर आ जाएँगे। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पर हैं। शिवानी जी, एक धारणा बन चुकी है कि आम तौर पे जो अमीर लोग हैं, वो खुश नहीं रहते, उनको नींद नहीं आती, वो रात को इधर-उधर करवटें बदलते रहते हैं और जब जब माया आई, तब तब भी पीस ऑफ माइंड गया, माया तो नागनी है। कई तो ये भी प्रीच करते हैं कि इसको छोड़ो। लेकिन संसार में कितने लोग हैं, जो माया को इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, कई लोगों ने कर भी ली। लेकिन खुशी और धन का आपस में जो संबंध है कोई? आप मानती हैं? धन को माया नहीं कहते, अच्छा। धन माया नहीं है। धन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन कमाना है, परिवार सँभालना है, परिवार के लिए बड़ा मकान बनाना है, 3 गाड़ियाँ लेनी है, 4 लोग हैं आपके घर में, इट्स एब्सोल्यूटली फाइन। धन माया नहीं है। माया मतलब मेरी कमज़ोरियाँ, मेरे विकार, हुँ, हुँ, मेरा गलत सोचने का तरीका। जिसके पास धन है,
वो खुश नहीं होगा, ये तो बहुत गलत मान्यता है। हुँ, जिसके पास धन है, उसको रात को नींद नहीं आएगी, ये तो बहुत गलत मान्यता है, ये तो सच नहीं है। तो इट्स नॉट कि दोज़ हू आर रिच आर नॉट हैप्पी, नो। इट्स नॉट दैट टू बी हैप्पी यू हैव टू नॉट बी रिच, नो। यू कैन बी रिच एंड हैप्पी। इम्पोर्टेंट इज़ देयर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ और आपको दोनों का ध्यान रखना होगा। एक सिर्फ छोटा-सा ध्यान कि जब धन कमा रहे हैं, तो धन साफ होना चाहिए। हुँ, धन दुआओं के साथ आना चाहिए। अगर मैंने किसी के साथ थोड़ा-सा भी, कुछ भी धन कमाते हुए, कुछ भी, थोड़ा भी गलत व्यवहार, गलत काम, छोटा धोखा, बड़ा नहीं, छोटा भी, तो मैंने धन कमाया, लेकिन धन के साथ उनका दर्द भी कमा लिया, दुआओं की ऑपोज़िट एनर्जी। फिर वो धन मेरे घर खुशी नहीं लेके आ सकता, वो हुँ, दर्द लेकर आया है, क्योंकि किसी और का दर्द लगा हुआ है ना उस धन के अंदर। तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए, तो फिर हमारे घर धन और खुशी दोनों आ जाएँगे। शिवानी जी सानू ਜਿਹੜੇ मनुखी रिलेशनशिप्स ने इनके बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि बहुत से लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत टेंस हो गए हैं, टूट रहे हैं। रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने में ये भी एक कला बन गई है अब। लेकिन आप क्या कहती हैं? डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि हमने रिश्तों को सोचा हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, रिश्तों में हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए क्या-क्या करते हैं, एक पेरेंट एंड चाइल्ड एक दूसरे के लिए क्या-क्या करते हैं, लीव अलोन एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, वो तो फिर बहुत सारे और रिश्ते। लेकिन हमने सोचा रिश्ते मतलब जिसमें 2 लोग एक दूसरे के लिए क्या-क्या करते हैं। लेकिन रिश्ते सिर्फ क्या हम बोलते हैं और क्या हम करते हैं वो नहीं होता है। रिश्ते हैं हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए यहाँ बैठकर जो सोच रही हूँ, वो आप तक पहुँचेगा। आप जो मेरे लिए सोच रहे हैं, वो मेरे तक पहुँचेगा। रियली? 100%। आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ नहीं, आपके मुझे बारे में? पता होने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन आपकी एनर्जी मेरे पास आएगी। आई हुँ, विल नॉट पिन पॉइंट कि अभी आप सोच रहे हैं ये बहन ऐसी है, ये ऐसे, ऐसा नहीं। हुँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? जैसे आप मेरे लिए क्या बोल रहे हैं वो तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है ना। हुँ, लेकिन कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हम उनके लिए उतना अच्छा सोचते हैं। वो भी आप तक पहुँचता है। लेकिन पहुँचना ही है बिकॉज़ देयर इज़ 3 एनर्जी व्हिच इज़ रेडिएटिंग टू यू। थॉट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड एक्शन की एनर्जी। हुँ, हुँ, 3 चीज़ें हैं जो मेरे से आपकी तरफ जा रही हैं अभी। हुँ, हुँ, लेकिन हमने ध्यान किस पर रखा? बोलना सही है, करना सही है। सोचना तो हमने सोचा वो तो किसी को दिखने नहीं वाला है। तो अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लग गई, तो मैं अंदर से आपके लिए गलत सोचती जाती हूँ। ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन मैं बाहर से कहती हूँ आपसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको 2 ऑपोज़िट एनर्जी दी है। सोचा कुछ और, बोला कुछ और। तो मेरा रिश्ते की जो फाउंडेशन है, वो मज़बूत पे नहीं खड़ी हो रही। क्योंकि अंदर जो फाउंडेशन है उसमें अलग एनर्जी है और शब्द और व्यवहार तो बहुत एक्यूरेट है। अगर आप देखें, सिर्फ़ अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कीजिएगा 30 साल पहले, 10 साल पहले और आज। 30 साल पहले आपके घर मेहमान आते, तो जीवन कितना सिंपल होता कि हम आपस में मिल के खिचड़ी भी बना लेते ना, हुँ। तो बहुत प्यार से खाते। होता कि नहीं होता अब ऐसे? वो बात नहीं है। अब वो नहीं रही। अभी तो एक लंबा चाहिए पूरा मेन्यू, पहले क्या खाना है, फिर क्या बनाना है, 5 चीज़ें, फिर डेज़र्ट के व्हिच डज़न्ट मीन कि उसमें कुछ गलत है। इट्स जस्ट दैट फ़ोकस इतना ज़्यादा सिर्फ़ बाहर की चीज़ों पर हो गया। पहले एक छोटे से मकान में 8 लोग भी अगर रहते ना, तो कहीं भी घुस के रह जाते। रात को छतों पे सो जाते। लेकिन आपस में कितनी यूनिटी। अभी हर एक के पास अलग-अलग कमरा है। लेकिन फिर भी वो बॉन्डिंग नहीं हो रही है। व्हिच मीन्स बाहर परफेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो रही है, लेकिन अंदर एक-दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं। आप तो मेरे नज़दीक बैठे हैं। हाँ जी, मैं जो सोचता हूँ आपके बारे में आपको पता चल जाएगा एनर्जी कैसी है। हाँ जी। ये कितनी दूर जा सकती है? आप किसी के यहाँ बारे में से सोच रहा हूँ आप जो यहाँ से बैंगलोर बैठा है। आप यहाँ से आपके जो मम्मी-पापा इंडिया में बैठे हैं ना, उनके लिए क्या सोचते हैं, उसके आधार पर आपका रिश्ता बनता है उनके सो साथ। डू यू बिलीव इन टेलीपैथी? इट्स नॉट जस्ट टेलीपैथी, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप? आपका आपकी मम्मी के साथ रिश्ता क्यों अच्छा है? क्यों एक माँ और बच्चे का रिश्ता सुंदर होता है? माँ को आपके देश में होने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी नहीं रहती है वो, लेकिन वो जहाँ रहती है, उसकी हर सोच आपके लिए कैसी है? हुँ, हुँ।
कैसी है उसकी सोच? आप कैच नहीं कर रहे उसकी सोच को अभी। आपको नहीं एक-एक चीज़ पता चल रही मेरी मम्मी ये सोच रही है। लेकिन आपकी मम्मी की सोच आपके लिए क्या है? आपका ध्यान, आपके लिए प्यार, आपके लिए दुआएँ, वो आपके लिए गलत सोच ही नहीं सकती। सो एक घर में रहने वाले पति-पत्नी हुँ, जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हुँ, कोई पति अपनी पत्नी के बारे में बुरा सोचता रहता है, हुँ। उसको पता चल जाता है? पता नहीं चलता लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी तो पहुँचती है ना। उससे क्या होता है? उससे अगर मैं आपके लिए यहाँ नेगेटिव सोचूँ और अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आप थोड़ी देर के बाद मेरे लिए गलत सोचना शुरू कर देंगे हुँ, हुँ। और आपको अपने आप से मेरे लिए बारे में कुछ ना कुछ गलत लगने लग जाएगा। सो उससे रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा, सिंपल है। हुँ, लेकिन अगर मैं आपके लिए अभी अच्छा नहीं सोच रही और मैं आपसे अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रही, लेकिन आप अपना ध्यान रखकर मेरे लिए फिर भी अच्छा सोच रहे हैं। आप अपने मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार ये दर्द में है, इसका मूड खराब है, इसलिए इसने ऐसा बोल दिया। कोई बात नहीं, आपको बुरा नहीं लगा, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा ना, थोड़ी देर में मैं आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दूँगी। ये तो कोई भी करके देखे सारा दिन, ये तो हम सारा दिन के एक्सपेरिमेंट्स हैं ना अपने तो। आप एक्सपेरिमेंट करते रहते आप खुद भी करते हैं, आप खुद आज घर जाके चेक कर लीजिएगा। हैं। आपको खुद पता चलेगा। सो जो लोग मुझे नफ़रत करते हैं, हाँ, अगर मैं उनके बारे में अच्छा सोचने लगूँ, बिल्कुल, तो वो बदल जाएँगे? 100%, वो तो 100% ये तो समझेंगे ये कोई तो कमज़ोर व्यक्ति है। कमज़ोर तो वो होता है जो अपने रिश्तों को निभा नहीं पाते। शक्तिशाली तो वो होते हैं जो सालों की गाँठें पड़ी हुई रिश्तों को भी ठीक कर लें। कमज़ोर किसको कहेंगे? हुँ, हुँ। जो झुक नहीं सकता, वो कमज़ोर है। जो एडजस्ट नहीं कर सकता, वो कमज़ोर है। जो सहन नहीं कर सकता, बात को अपने अंदर समा नहीं सकता, वो कमज़ोर है। शक्तिशाली तो कितनी बार भी झुक सकता है ना? हुँ, तो आप रिश्तों में कितना झुकने के लिए रेडी है? हुँ। कितना एडजस्ट करने के लिए रेडी है? लेकिन अगर ईगो इतनी होगी, स्टिफ इतने होंगे कि झुकेंगे ही नहीं। मैं क्यों उससे बात करूँ? उसने प्रॉब्लम मेरे तो से बात वहाँ से किया। होती है ना शिवानी जी, एक साइड झुकती जाती है, दूसरी साइड अकड़ती जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। डिपेंड्स कि वो बाहर से झुक रहे हैं या अंदर से झुक रहे हैं। अगर मुझे आपके साथ एक घर में रहना है, आप अपने अनुसार व्यवहार करते जा रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी मुझे आपके घर ही रहना है। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा मैं एडजस्ट कर रही हूँ। कहाँ एडजस्ट कर रही हूँ? बाहर, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है उस घर को छोड़कर जाने की। लेकिन मैं अंदर से एडजस्ट नहीं कर रही। अंदर से तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे आपकी एक-एक बात बुरी लगती है, तो मैं झुकी नहीं। झुकना मतलब दूसरे के अकड़, ईगो, अहंकार, गलती को समझकर कि दूसरा तो बीमार है इसलिए ऐसा व्यवहार करता है। आई हैव अच्छा टू अंडरस्टैंड ये दैट क्या संस्कार। कारण क्या है? हमें बताइए कि जिन लोगों के बिना आप बच नहीं सकते थे, जो लोग आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सहारा थे, जब उनसे रिश्ता टूट गया, तो वही लोग बुरे लगने लगे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनको लगा कि कैसे न कैसे इनसे दूर हो जाएँ। ये क्यों होता है ऐसा? जब मैं खुश नहीं खुद, जब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं, तो मुझे आपकी हर बात कैसी लगेगी? हुँ, हुँ। एंड ये सिर्फ हमें रिश्तों में नहीं, हम अपने आप सिर्फ अपने को अभी देखिएगा। सपोज़ आज सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है, आपके घर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ स्टूडियो में आने से पहले और आप एंटर हुए और किसी से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आपका मूड बहुत अच्छा है, तो उस दिन आपकी सहन शक्ति हुँ। आप उसको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कल ठीक कर लेना, कहेंगे ना? तो आपका रिश्ता उस दिन अच्छा है, क्योंकि उस दिन आपका मूड अच्छा है। और अगले दिन आपके घर में कुछ हुआ, आप परेशान स्टूडियो में पहुँचे, सामने वाले से एक छोटी-सी भी गलती हुई ना, आपकी उस दिन अपनी सहन शक्ति घटी हुई है, तो आप उसको डाँट देंगे, रिश्ता बिगड़ गया। तो रिश्ता ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेरे अंदर की मन की स्थिति कैसी है। कई लोगों ने आपकी बातें सुन के ऐसे ही दूसरे लोगों को सब सच-सच बता दिया, माफ़ी माँग ली, कि मुझे फ़ॉरगिव कर दो। उन्होंने बातों तो सुन ली, लेकिन रियली फ़ॉरगिव नहीं किया, रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ गई। फॉरगिवनेस माँगने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को फॉरगिव करने की ताकत। क्षमा करना हम कोई नहीं है किसी को क्षमा करने वाले। अगर मैं आपकी कोई आज बात पकड़ के रख लूँ कि मैं इनकी स्टूडियो गई, इन्होंने इस तरह से मेरे से बात की, मैं पकड़ लूँगी बात को। तो मैंने आपको क्षमा नहीं करना, मैंने अपने आप को क्षमा करना, नहीं तो मैंने 1 साल पकड़ के रखनी है ये बात। और जितने साल मैंने पकड़ के रखनी है, वो तंग आपको कम कर रही है, लेकिन मुझे तंग कितना कर रही है। सो वी फॉरगिव नॉट फॉर अदर पीपल, वी फॉरगिव फॉर आवर बेनिफिट। कि बात को छोड़ो, कब तक पकड़ के रखेंगे उसको?
दर्द आपको हो रहा है उस बात को पकड़ के रखने से, दूसरे को नहीं। अपने सुख के लिए अपने को क्षमा करो, दूसरे को नहीं। लेकिन ये सब कुछ अंदर मन में करना है। हुँ, रिजल्ट तब नहीं मिलता जब हम चीज़ें बाहर करते हैं, कि मैं आपको आकर बाहर कहूँ, "कोई बात नहीं भाई साहब, आपने जैसे भी मेरे से बात की, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव।" लेकिन अंदर मैं बोलूँ, "की कैसे? एक तो मुझे बुलाया, ऊपर से मुझे ऐसा किया, अगली बार तो मैंने जाना भी नहीं।" तो मेरी थॉट एंड वर्ड्स इज़ डिफरेंट, देन रिलेशनशिप विल नॉट बी स्ट्रांग। अच्छा, हमें कुछ टिप्स दे के जाइए, टूटे हुए रिश्ते हैं जो लोग सुन रहे हैं, उनके ठीक हो जाएँ। सबसे पहले इंटेंशन कि मुझे एक प्यारा रिश्ता चाहिए। हुँ, दूसरा, ज़िम्मेवारी कि मैं उस रिश्ते को प्यारा बनाऊँ। ये नहीं कि इंतज़ार कि सामने वाला आके बनाएगा। और ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। हमारे पास इतने, इतने, इतने सारे लोगों के अनुभव हैं, जो कभी सेंटर पे भी नहीं आए, मेडिटेशन भी नहीं सीखा, लेकिन सिर्फ़ रोज़ जब प्रोग्राम सुन रहे थे ना, अपनी सोच को बदला। जो लोग डिवोर्स तक पहुँचे हुए थे, वो वापस आए हैं। कोई मैजिक नहीं है इसमें, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है। अपना जीवन जीने का तरीका सोच और नज़रिए से बदला है, रिश्ता बदल जाएगा। अगर मैं आपकी एक भी बात को सहन ही ना कर पाऊँ, हुँ, हुँ, अगर मुझे आपसे अपेक्षाएँ इतनी हो और जब आप मेरी अपेक्षाएँ पूरी ना कर पाएँ, तो मैंने कहा ना दुःख तो नॉर्मल है, तो फिर मेरा आपके साथ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो मेरी अपेक्षाएँ, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई। रिलेशनशिप इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल। Relationship is not about expecting people to be my way. That's the one reason which is creating conflict. तो स्पिरिचुअल पावर क्या करती है? आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है। मीन्स यू आर हैप्पी। अगर आप हैप्पी होंगे तो आप मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आप हैप्पी ही नहीं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं बिल्कुल आपके अनुसार हूँ। वो होने वाला नहीं। तो शिवानी जी, आजकल जो रिश्ते टूटने में एक बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत होने लगे और एक पार्टी तो पूरी वफ़ा कर रही है, दूसरी पार्टी जो है, वो रिश्तों में इतनी करप्शन आ गई है, उनके 2-2 3-3 रिश्ते बने हुए हैं। ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को? आप उन लोगों को क्या कहना चाहें? हमने सोचा एक रिश्ते से मुझे सुख नहीं मिल रहा। हुँ, मुझे इस व्यक्ति से वो खुशी और प्यार नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था रिश्ते में। तो मैंने किसी और के पास गई। इट्स लाइक अ जॉब यू नो। एक जॉब में मुझे वो संतुष्टता नहीं मिली, तो मैंने साल बाद 2 साल बाद वो जॉब छोड़ दिया। फिर दूसरा जॉब, फिर वो छोड़ा, फिर तीसरा जॉब। पहले हम क्या करते थे, एक जॉब में जाते थे, रिटायरमेंट तक उसी जॉब में रहते थे। हुँ, देन वी चेंज्ड आवर संस्कार, हमने जल्दी-जल्दी जॉब चेंज करने शुरू किए। सेम विद रिश्ते, पहले हम एक रिश्ते में जुड़ते थे और हमें कहा जाता था अर्थी अब इसी घर से उठेगी। हुँ, तो रिश्ता ना कभी टूटता था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन फिर अब हमने सोचा इनसे मुझे प्यार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, किसी और से मिल गया। हुँ, थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा यहाँ भी नहीं अब मिल रहा। तो आपने कहा 1 नहीं 2, 3 ये मतलब क्योंकि हमने सोचा उस रिश्ते में मुझे चाहिए, चाहिए। रिश्ते चाहने के लिए नहीं होते कि जहाँ मुझे चाहिए, रिश्ते प्यार और सम्मान देने के लिए होते हैं। माँगने के लिए नहीं होते हैं। और जो ये कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो सिर्फ़ रिश्तों में धोखा नहीं दे रहे दूसरे को, वो सबसे पहले तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि वो एक झूठ को ढूँढ रहे हैं दुनिया के अंदर कि मुझे इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए और खुद अंदर अपनी जो ताकत है ना, वो इसमें घटती जाएगी। अच्छा। ये घटती जाएगी अपनी ताकत, क्योंकि माँगने वाली लाइन में खड़े हुए हैं ना सारा दिन, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। थोड़े साल के बाद बोलेंगे मुझे किससे मिलेगी वो प्यार और खुशी? अपनी खुशी घटती जाएगी और ये कोई भी अपने अनुभव से अगर कोई ऐसे कोई रिश्ते में है, तो अपने आप से पूछ ले, वो अंदर से खुश नहीं होगा। हुँ, रिश्ते में है, रिश्ते इज़ नॉट अबाउट फिज़िकल नीड्स, रिश्ते इज़ अबाउट इमोशनल कम्फर्ट। मैंने देखा कई लोग एक रिश्ता तोड़ देते हैं जहाँ से उन्हें प्यार नहीं मिलता, जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिली, दूसरे रिश्ते कामयाब भी हो जाते हैं। इफ इट्स अ डिवोर्स यू आर सेइंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जहाँ आपने सेपरेट हुए, वो वी आर टॉकिंग अबाउट यू सेड एक्स्ट्रा साइमल्टेनियसली। मैरिटल अफेयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हुँ, हुँ, आप एक कॉन्स्टेंटली फ़ियर में भी हैं, हमेशा तो डर बना रहने वाला है आपको, हुँ, होना ही है। डाउट की एनर्जी भी आपको सामने से मिल रही है। यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज़, फ़ियर, डाउट,
एंग्जाइटी, मैनेजिंग, देयर इज जस्ट टू मच कॉम्प्लिकेशन। जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन के दायरे में आ गई, आपकी आंतरिक खुशी बढ़ेगी कैसे इसके बाद? कांस्टेंट तो फियर तो सबसे पहले डोमिनेंट एनर्जी हो गई उस रिश्ते के अंदर। हुँ, आप हमेशा डरे ही में हैं। तो इसमें और डिवोर्स में तो बहुत वो तो फ़र्क हो गया ना वो बात को। उसमें आपने एक रिश्ते को क्लोज़र किया, हुँ, फिर आपने एक नया रिश्ता शुरू किया। वो कंप्लीटली डिफरेंट बात है और ये तो एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है। आखिर में मैं एंगर की बात करना चाहता हूँ, गुस्सा बहुत लोगों में है। हाँ जी। गुस्से के नतीजे के तौर पे बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गईं। अब तो एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोर्ट वाले भी यही कहते हैं, जज भी यही कहता है। तो गुस्से के बारे में आप क्या कहेंगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपकी टेक्निक्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं और कैसे चलती हैं? गुस्सा मतलब दुनिया मेरे अनुसार होनी चाहिए। द वर्ल्ड शुड बी माय वे, पीपल शुड बी माय वे। अगर लोग मेरे अनुसार हैं, मैंने गुस्सा नहीं करना। हुँ, लेकिन जब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, तो मैं बिलीव करती हूँ कि गुस्सा करना नॉर्मल है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड थिंक्स। तो इसलिए सारा दिन में अब लोग और सिचुएशंस तो मेरे अनुसार होती नहीं है। तो मैंने धीरे, धीरे, धीरे 1 सीन में, 2 सीन में, 10 सीन में गुस्सा करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे बन गई वो आदत। हुँ, एक बार वो मेरा संस्कार बन गया, अब लोग कैसे भी हों गुस्सा करना मेरी आदत बन गई है। लेकिन इट्स ओनली अ हैबिट एंड इट कैन चेंज। सुबह-सुबह अच्छी खुराक खाएँ मन के लिए। आज हम मन के लिए कोई अच्छी खुराक नहीं खा रहे हैं। हुँ, थोड़े साल पहले जाइए, हर घर की सुबह की शुरुआत कैसे होती थी? घर में सुबह सात्विकता होती थी, सत्संग होता था, गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जाते थे। एक सादगी और पवित्रता घर की सुबह में होती थी, जिससे मन की ताकत बढ़ती थी। दैट इज़ लाइक इमोशनल नरिशमेंट। जैसे हम घर से सुबह निकलते थे, तो हमारी माताजी 5 बादाम खिला दे हमारे को, खिलाते थे ना, हुँ, कि कुछ नहीं खाया ना बच्चे ने, चलो 5 बादाम खा के घर से जाओ। खुराक, क्योंकि अगर कुछ भी ठीक से खा के नहीं जाएँगे, तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आज सुबह की शुरुआत कैसी है? सुबह उठते ही अखबार, सुबह उठते ही न्यूज़ चैनल। मतलब सुन क्या रहे हैं सुबह उठते? क्वालिटी क्या है? टेरर, वायलेंस एंड एवरीथिंग एल्स व्हिच इज़ नॉट राइट। व्हाटएवर वी वॉच, रीड एंड लिसन इज़ व्हाट वी बिकम। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हुँ, वो यहाँ मन पर इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है और उसी में से थॉट चलेगी। इसीलिए अलग-अलग शहर, अलग-अलग देश, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन, अलग-अलग सोच। हुँ, हुँ, लेकिन जब से मीडिया ग्लोबल हो गया, सोशल मीडिया ग्लोबल हो गया, तो हमारे तो पूरी विश्व की इन्फॉर्मेशन अपने पास आती है। हुँ, हुँ, तो कहीं भी कुछ हुआ, सुबह-सुबह मैंने पढ़ लिया। सात्विक तो कुछ भरा नहीं हुँ, और हुँ, एंगर, टेरर, वायलेंस की इन्फॉर्मेशन भर ली, तो हुँ, सोच कैसी चलेगी उसके बाद? वैसे ही चलेगी। कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखे ये। हुँ, 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुबह-सुबह अखबार और न्यूज़ नहीं पढ़ते हुँ, हुँ, और टीवी पे भी न्यूज़ नहीं देखते एंड आई एम सॉरी बट रेडियो पे भी न्यूज़ नहीं सुनते सुबह-सुबह। सुबह-सुबह हुँ, दिन की शुरुआत है, खुराक है। सुबह आधा घंटा कुछ भी चूज़ करें, लेकिन वो बहुत सात्विक और हाई एनर्जी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, एवरीवन कैन चूज़ व्हाट दे वांट। चाहे आपने कहा हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, तो सुबह-सुबह कौन-सी खुराक डाली अपने अंदर? हुँ, किसी ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, सुबह-सुबह क्या डाला अपने अंदर? और कहाँ तो अखबार पढ़ी, तो सुबह-सुबह क्या डाला अपने अंदर? हुँ, तो खुराक। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा सेंटर पे जाते हैं, बाकी 23 घंटा बाहर दुनिया में है, हुँ, हुँ, काम कर रहे हैं, बिज़नेस। सुबह 1 घंटा मिलकर ज्ञान स्टडी करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। चार्जिंग ऑफ द सोल, ये कर लिया ना, उसको सारा दिन गुस्सा नहीं आएगा। हुँ, खुराक की कमी, मन की बीमारी, गुस्सा। खुराक देना शुरू कर दें। सुबह आधा घंटा, रात को सोने से पहले 10 मिनट। रात को सोने से पहले न्यूज़ या ऐसी कोई टीवी प्रोग्राम या ऐसा कोई मूवी या ऐसी कोई किताब जो डिस्टर्बिंग थॉट्स क्रिएट करे, रात को सोने से पहले नहीं। हुँ। लास्ट 10-15 मिनट कुछ बहुत प्योर, सो उससे मन में शांति रहेगी। उसका नींद पे असर पड़ेगा ना। आपने अभी शुरू में कहा था रात को नींद नहीं आती। हुँ, हुँ, रात को नींद क्यों नहीं आती है? एक तो दिन में सोच अच्छी नहीं चली और फिर सोने से पहले क्या भर लिया अपने अंदर। तो जैसा रात को भरेंगे वही सोच चलेगी रात को, तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? तो आधा घंटा सुबह,
10 मिनट रात को सोने से पहले। इतना कोई चेंज ले आए और उसके अंदर चेंज आ जाएगा। शिवानी जी, आखिर में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी ताकि उनकी ज़िंदगी में शांति आ सके, प्यार और मोहब्बत का जो खलूस का माहौल बन सके? बहुत से लोग हैं जो आपसे सुनना चाहते थे आज कि उनके बिखरे हुए रिश्ते ठीक हो जाएँ, क्या कहना चाहेंगे? चाहे आपकी खुशी है, चाहे आपके शरीर की सेहत है, चाहे आपके रिश्ते हैं, सब आपके हाथ में है। कुछ भी बाहर नहीं है, आपके हाथ में है। थोड़ा-सा समय हर रोज़ अपना ध्यान रखने के लिए आधा घंटा रोज़ निकालें। इट्स लाइक योर फ़ोन। हुँ, हुँ। आज आपका फ़ोन बात करने के लिए भी है, मैसेजेस करने के लिए भी है, ईमेल करने के लिए भी है, फ़ोटो खींचने के लिए भी है, गाने सुनने के लिए, सब कुछ एक फ़ोन करता है। लेकिन उसको चार्ज करेंगे तभी तो वो सब करेगा वो। हुँ, और उसको चार्ज नहीं किया तो वही फ़ोन कुछ नहीं कर सकता है। हुँ। इसी तरह मन है, सब कुछ करता है। लेकिन उस मन को ही नहीं चार्ज करते, उसको ही खुराक नहीं देते सुबह-सुबह, तो हर चीज़ मुश्किल होने लग गई, रिश्ते मुश्किल होने लग गए, सेहत मुश्किल होने लग गई। सब चीज़ मुश्किल है क्योंकि सुबह-सुबह उसको बिना चार्ज किए निकल रहे हैं और वातावरण में वो सब फैल गया है, तो हमारे ऊपर वातावरण के वाइब्रेशन का असर पड़ता है। इट्स लाइक इन्फेक्शन इज़ इन द एयर, इमोशनल। सो वी रियली नीड टू चार्ज आवरसेल्फ। जस्ट गिव हाफ एन आवर टू योरसेल्फ एवरी डे। मेडिटेशन सीखें, योगा सीखें, ज्ञान स्टडी करें, बस आधा घंटा मन को चार्ज करें, बाकी साढ़े 23 घंटे जो मर्ज़ी जैसी करें। जीवन जो मर्ज़ी नहीं, हुँ। जैसी जीवन आपको चाहिए ना वैसे होगी। हैप्पी, हेल्दी एंड हार्मनी बिकॉज़ इट्स अ रिज़ल्ट ऑफ अ चार्ज्ड माइंड। जो खुश रहना ये व्यक्ति की चॉइस है, आपको नहीं लगता? परिस्थितियाँ ऐसी हैं। परिस्थिति पे तो मन की स्थिति आधारित ही नहीं है। हुँ, अब जैसे ये दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया, ये मेरे लिए एक परिस्थिति हो सकती है। एक इंटरव्यू करते हुए दरवाज़ा कैसे खुल सकता है? अंदर कैसे कोई आ सकता है? मैं इरिटेशन क्रिएट कर दूँ। तो उन्होंने नहीं क्रिएट किया मेरे अंदर इरिटेशन, दरवाज़े ने नहीं किया और जो अंदर आए उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन उनके अंदर आने से मैंने कैसा सोचा? तो अगर मेरे पास ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन अंदर कैसे आ गए? 5 मिनट रुकना चाहिए था। प्रोग्राम च वन ऑप्शन इरिटेशन। दूसरा मैंने मन तक नहीं रखा, उनको ज़ोर से कह भी दिया। क्यों क्या आए वो? आपको लगता है आपको अंदर आना चाहिए था? और बोलने का तरीका मेरा बहुत अलग-अलग था। एंड तीसरा, अपने काम से आए, धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर आ गए, बस। एंड आई एम हैप्पी। सो हुँ, इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, एवरी टाइम व्हेन वी ब्लेम द सिचुएशन वी से उनकी वजह से मैं इरिटेट हो गई। मैंने चूज़ किया। लेकिन उसके लिए सुबह-सुबह खुराक खा के आना पड़ेगा। शिवानी जी, बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी थैंक स्टूडियो यू। में आने की। थैंक यू। ओम शांति।